हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग की विभक्ति लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अकारांत पुल्लिंग बालकः। अकारांत पुल्लिंग बालकः। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि अकारांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकारांत, है ना। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनका अंत आ पर हो, आकारांत। ठीक है, जिनका अंत आ पर हो, आकारांत। जैसे राम, ठीक है, माँ पर हो रहा है। माँ मतलब माँ कैसे बनता है? आधा माँ में हलंत रहती है और आ लगा रहता है। ठीक है, तो जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती वहाँ पर क्या अलग होता है? आ। तो राम, तो राम क्या है? आकारांत। और क्या है? पुरुष जाति का बोध होता है राम से, तो राम क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, बालकः बालक। ठीक है, तो बालक से हमें बोध क्या हो गया? पुल्लिंग का, तो आकारांत पुल्लिंग। तो एक क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों का अंत जो है, यदि आ पर हो आकारांत, बड़े आ पर हो आकारांत। ऐसे संज्ञा शब्द जिनका अंत है छोटी ई, ईकारांत, बड़ी ईकारांत, है ना, बड़ा ऊ, उकारांत ना, रेर रेरकारांत। तो और जैसे व्यंजनांत, आपने व्यंजनांत भी पढ़े होंगे, हलांत शब्द भी देख पढ़े होंगे। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनका अंत व्यंजन पर होता है तो व्यंजनांत कहलाते हैं या हलांत कहलाते हैं। ठीक है, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में कितने 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग। और ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग। और जिनसे किसी भी जाति का बोध न हो वो कहलाते हैं नपुंसकलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं विभक्ति। विभक्ति होती है 7, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी होती है विभक्ति? 7। और कारक कितने होते हैं? 6। 6 होते हैं कारक और विभक्ति होती हैं 7। ठीक, तो चलिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये होती है हमारी विभक्ति। ठीक है, और कारक होता है षष्ठी तक क्या होता है? कारक होता है। ठीक है, तो बालक की हम देखते हैं, बालक, है ना। तो प्रथमा में आएगा बालकः, बालकम, बालकीन, बालकाय। पंचमी में बालकात्, षष्ठी बालकस्य, सप्तमी बालके और संबोधन, हे बालक। ठीक है, तो इसको एक बार हम देखते हैं बहुत अच्छे से। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, चारों के एक साथ बोलेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। साथ में बोलो बच्चों, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बालकः बालकम, बालकीन, बालकाय, बालकः बालकम, बालकीन, बालकाय। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक। ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, बालकः बालकम, बालकीन, बालकाय। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक। अब हम चलते हैं द्वितीय विभक्ति, द्वितीय वचन पर चलते हैं ना। तो द्वितीय वचन पर देखते हैं, प्रथमा में बालकौ। देखिए, इसका द्वितीय वचन बहुत सरल होती है सभी की। ठीक है, तो इसमें देखिए बालकौ और इसका बालकौ, ये दोनों क्या हो गए? एक हो गया। तो प्रथमा, द्वितीय, बालकौ, बालकौ, है ना। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, ये सब क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी, बालकयो, बालकयो। ठीक है, और आ जाएगा हे बालकौ। ऊपर जो प्रथमा में रहेगी वही लास्ट में संबोधन में रहेगी।
अब इसको एक बार देखो, बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो, 3 शब्द याद करने द्वितीय वचन के। तो सबसे पहले बालकौ बालकौ, प्रथमा द्वितीया बालकौ बालकौ, तृतीय चतुर्थी पंचमी बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी बालकयो बालकयो। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, बहुवचन में देखते हैं। अब बहुवचन का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक वचन और बहुवचन के याद करने पड़ेंगे, और बाकी दो वचन में बहुत अच्छे से 3 शब्द याद करने हैं हमको, बालकौ और बालकाभ्याम और बालकयो। ठीक है, अब बहुवचन देखो कि बालक में जब विभक्ति, जैसे बालक है, एक वचन में बाल कहा है, तो दूसरे वचन में आ की मात्रा आएगी और विसर्ग आ जाएगा, तो यह बहुवचन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बाल कहा, यहाँ बालकम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बालकान। क्या आएगा, बालकान। ठीक है, अब देखो यहाँ बालकेन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बालकई। बालकाय आएगा तो बालकेभ्या बालकेभ्या, 2 बार आ जाएगा। फिर षष्ठी में आ जाएगा बालकनाम बालकेषु। इसको एक बार देखते, बालकाः बालकान् बालकैः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। इनकी एक पहचान, षष्ठी विभक्ति जो है अगर बहुवचन में आएगी, ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति यदि बहुवचन में आती है तो इसमें क्या हो जाता है, बाल का नाम, या तो यहाँ लास्ट में नाम आएगा या अड़ाम आएगा। बाल का नाम, बाल का आम, है ना, तो रामा नाम, इस प्रकार से। अब सप्तमी विभक्ति में बालकेषु, हमें क्या आ जाएगा, बालकेषु। जैसे राम का होगा तो रामेषु। ठीक है, लता का होगा तो लतासु। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, बालकेषु। तो ये पहचान इसकी है ना। और इसको देखो, बालकेभ्यः बालकेभ्यः, चतुर्थी पंचमी बालकेभ्यः बालकेभ्यः, और बाल के किस में आएगा, तृतीया में, और बालकन किस में आएगा, द्वितीया में, और बाल कहा किस में आएगा, एक वचन, बहुवचन का प्रथमा में। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, या हे बालकाः। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से देखते हैं, बालकाः बालकाः बालकं बालकेन बालकाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी बालकाः बालकं बालकेन बालकाय, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोध बालकात् बालकस्य बालके बालक। ठीक है, अब द्वितीय में क्या, बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो, हे बालकौ। अब बहुवचन में देखिए, बालकाः बालकान् बालकैः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। तो चलिए बच्चों, यदि आप लोगों को पसंद आया मेरा पढ़ाना तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और यदि आपको किसी और उस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।